अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा खुरदरे, रफ और बेजान हो गए हैं और माथे से टूट टूट कर बिल्कुल कर्ली हो गए हैं, तो मैं आज आपके साथ एक ऐसा ऑयल शेयर करूंगी। अगर आपने ये ऑयल बनाकर 1 महीने तक अपने बालों में लगा लिया तो आपको हेयर्स के जितने भी इश्यूज हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। इसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले हमने 2 अदद प्याज लेने हैं। इनका छिलका बिल्कुल नहीं उतारना बल्कि इसी तरह इसे हमने मोटा मोटा काट लेना है। प्याज के बाद हमने बिल्कुल फ्रेश एलोवेरा लेनी है। एलोवेरा जेल बिल्कुल यूज नहीं करनी बल्कि फ्रेश एलोवेरा लेनी है, उसे भी काट कर हमने प्याज में डाल देना है। प्याज और एलोवेरा 2 ऐसी चीजें हैं, इनसे बालों में बहुत ज्यादा शाइनिंग आती है और बाल बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाते हैं। इसलिए किसी भी किस्म का ऑयल बने उसमें प्याज और एलोवेरा जरूर ऐड किया जाता है। आपको एलोवेरा में से जूस निकलता नजर आ रहा होगा, बिल्कुल इसी तरह की आपने फ्रेश एलोवेरा यूज करनी है। ये भी नहीं है कि 2-3 पहले की एलोवेरा पड़ी हो वो आप यूज कर लें, बिल्कुल फ्रेश लेनी है और उसे इसमें काट कर डाल देना है। फिर हमने रोजमेरी लेनी है। रोजमेरी आपको किसी भी पंसार की शॉप से इजीली मिल जाएगी। इसे भी हमने प्याज और एलोवेरा में डाल देना है। इसके बाद हमने बादियान के फूल लेने हैं, इसे भी हमने इन सारी चीजों में डाल देना है। ये सारी चीजें देखने में बहुत छोटी छोटी हैं लेकिन इनके फायदे बहुत बड़े बड़े हैं। फिर हम थोड़े से लौंग लेंगे, इन्हें भी इस मटेरियल में डाल देंगे। 2-3 दालचीनी के पीसीज लेंगे, इन्हें भी इस मटेरियल में डाल देंगे। ये सारी चीजें देखने में ज्यादा लग रही हैं लेकिन अगर इन्हें हम खरीदें तो ये बहुत कम पैसों में आ जाती हैं। इसे मेथी दाना भी कहते हैं और मेथे भी कहते हैं। ये भी हमने ऑयल में जरूर डालने हैं, इनके भी फायदे बहुत ज्यादा हैं। इससे बाल बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाते हैं। मेथी दाना डालने के बाद अब हम इसमें कड़ी पत्ता डालेंगे। कड़ी पत्ता के भी हम छोटे छोटे पीसीज कर लेंगे ताकि ये आसानी से पक जाएं। अगर आपने सेम ये सारी चीजें यूज करके घर पर ऑयल बना लिया और इसे 1 मंथ तक यूज कर लिया तो आप मुझे दुआएं देंगी कि ये इतना अच्छा ऑयल बनता है और ये इतना ज्यादा इफेक्टिव होता है। अब हम इसमें कलौंजी डालेंगे। कलौंजी के तो वैसे ही बहुत ज्यादा फायदे हैं, अगर हम इसे खाएं तो पीस के बहुत ज्यादा फायदा है और अगर इसका ऑयल बनाकर बालों में लगाएं तो भी इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। लास्ट पे हम अलसी डालेंगे। अलसी हमने थोड़ी सी ज्यादा यूज करनी है। अगर हम अलसी के फायदे की बात करें तो इसके फायदे तो बेशुमार हैं, वो तो हम गिन ही नहीं सकते। अलसी के पाउडर से स्किन की एक बहुत ही जबरदस्त रेमेडी बनती है। ये इतनी इफेक्टिव होती है कि वो फिशल को पीछे छोड़ दे। अब हम इसमें कोकोनट ऑयल डालेंगे। कोकोनट ऑयल के मैंने तकरीबन 3 चम्मच भर भर के डाले हैं। ये सारी चीजें डालने के बाद अब लास्ट पर मैं इसमें सरसों का ऑयल ऐड करूंगी। आपने ये बात याद रखनी है कि आपको जिस कदर इफेक्टिव ऑयल चाहिए आपने मटेरियल का यूज उतना ही ज्यादा करना है। मैंने जो पहले ऑयल बनाकर रखा था वो हाफ बोतल रह गई थी, ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। अच्छा, तो मैं बात कर रही थी मटेरियल की। मटेरियल जितना आप डालेंगे आपका ऑयल उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा। मैंने ऑयल कम डाला है और मटेरियल ज्यादा डाला है, इससे ऑयल में जो चीजों की तासीर है वो बहुत ज्यादा होती है और ऑयल भी काफी ज्यादा थिक हो जाता है। अब मैं एक चम्मच की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी ताकि सारी चीजें ऑयल में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। फिर मैं ऑयल को पकने के लिए रख दूंगी। ऑयल को हमने बहुत ही लो फ्लेम पर पकाना। आप फ्लेम चेक कर सकते हैं, आपने इतनी ही फ्लेम पर ऑयल को पकाना है। जितनी फ्लेम पर हम किसी चीज को दम देते हैं बिल्कुल उसी फ्लेम पर हमने ऑयल को पकाना है। फ्लेम को हाई या मीडियम बिल्कुल नहीं करना, इससे सारी चीजें जल जाएंगी और जैसा हमें ऑयल चाहिए वैसा ऑयल बिल्कुल भी तैयार नहीं होगा। इसीलिए हमने फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है। ये देखें हमारा ऑयल पकना स्टार्ट हो गया। ऑयल तो पक रहा है लेकिन जो इसमें चीजें हैं वो बिल्कुल भी जली नहीं है। इस ऑयल को पकने में तकरीबन 3 से 4 घंटे लगेंगे लेकिन आपने एक बार भी जो फ्लेम है वो बिल्कुल भी हाई या मीडियम नहीं करनी। जब ऑयल तैयार होगा तो इसमें जितना भी मटेरियल है ये सारा जल जाएगा। इसे हमने जलाना जरूर है लेकिन बहुत ही लो फ्लेम पर। बाजार से जो ऑयल मिलते हैं वो भी काफी ज्यादा अच्छे होते हैं लेकिन उनकी बोतल इतनी छोटी होती है कि हमें वो बहुत ज्यादा महंगे पड़ जाते हैं। इसलिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए वो अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैंने आपके साथ ये ऐसा जबरदस्त ऑयल शेयर किया है कि अगर आपने एक बार बनाकर इसे यूज कर लिया तो आप बाजार के ऑयल को भूल जाएंगे और फिर सारी जिंदगी इसी ऑयल को यूज करेंगे। 3 से 4 घंटे में हमारा ऑयल बहुत अच्छे से पककर रेडी हो चुका है। जब इस तरह तमाम मटेरियल जल जाए तो आप समझ जाएं कि आपका तेल अब बिल्कुल रेडी है। ये सारी चीजें पकने के बाद बहुत ज्यादा लाइट वेट हो जाती हैं, ऊपर ये सारी चीजें आ जाती हैं और तेल नीचे रह जाता है, इसलिए इसे छानना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। अब हम ऑयल के ठंडा होने का वेट करेंगे। जब ऑयल अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो हम एक स्ट्रेनर की मदद से इसे बहुत अच्छे से छान लेंगे।
ऑयल को पकाने के बाद आपने बहुत एहतियात से इसे छानना है, क्योंकि इसमें मटेरियल बहुत ज्यादा होता है और ऑयल की क्वांटिटी कम होती है, इसलिए आपने इसे एहतियात से छानना है। आप चाहें तो आप ज्यादा ऑयल भी डाल सकते हैं। मुझे ज्यादा ऑयल की नीड नहीं थी, इसलिए मैंने कम ऑयल डाला है। ये देखिए, मैंने सारे ऑयल को बहुत अच्छे से छान लिया है। अगर छानने के बाद आपको ऑयल में दोबारा जर्रे नजर आए, जैसे कि मुझे नजर आ रहे हैं, तो आप इसको एक बार फिर छान लें। आप ऑयल की थिकनेस चेक करें, जितना ज्यादा ऑयल थिक होगा उतना ही ज्यादा ये इफेक्टिव होगा। ऑयल को मैं एक बार फिर छान लूंगी, ताकि जो इसमें छोटे छोटे जर्रे नजर आ रहे हैं वो भी खत्म हो जाएं। हमारा ऑयल अभी कंप्लीट तैयार नहीं हुआ। अभी एक और चीज है जो हमने इस ऑयल में डालनी है, वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव चीज है। इसी दौरान अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ऑयल को अच्छे से छानने के बाद अब हम इसमें 2 अदद कैप्सूल डालेंगे। ये विटामिन ई के कैप्सूल। जब ऑयल बहुत अच्छे से ठंडा हो जाएगा और इसको हम अच्छे से छान भी लेंगे, तो ये दोनों कैप्सूल हम इसमें डाल देंगे। विटामिन ई हमारे बालों को बहुत ज्यादा हेल्दी रखता है और हमारे बालों के बॉन्ड को बरकरार रखता है। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इस ऑयल को हम बोतल में भरकर रख लेंगे। इस ऑयल को 6 मंथ तक इजीली हम यूज कर सकते हैं। आपने इस ऑयल की बोतल पर नहीं जाना। ये ऑयल खरीदने के बाद ही मैंने घर पर अपना ऑयल बनाने का फैसला किया था। आप भी घर पर इस ऑयल को जरूर बनाइएगा और इसे इस्तेमाल करने के बाद मुझे अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी जरूर करके जाइएगा। ये आपकी तरफ से अप्रिसिएशन होती है जो हमें मजीद मोटिवेट करती है, ताकि हम अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बना सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।